यूपीएससी और एसएससी सीजीएल, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ढेर सारी किताबें, कोचिंग और ना जाने कितने घंटों की पढ़ाई, है ना? लेकिन असलियत ये है कि ये जंग सिर्फ किताबों से नहीं लड़ी जाती, ये सबसे पहले अपने मन से लड़ी जाती है। ये एक ऐसा सफ़र है जो घंटे नहीं, हिम्मत मांगता है। तो ये जो तैयारी का सफर है ना, ये बाहरी दुनिया से ज्यादा एक अंदर की लड़ाई है। असली जंग तो खुद से है, अपनी आदतों से है और अपने मन से है। और यहीं से हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी मंत्र शुरू होता है, अपने ही मन पर विजय पाना। सोचिए, कितनी गहरी बात कह दी अवध ओझा सर ने। हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना मन है। वही तो है जो हमें पढ़ने से रोकता है, जो हमें भटकाता है। और लक्ष्य बस इतना है कि इस मन को, जो आज हमारा मालिक बना बैठा है, उसे अपना गुलाम बनाना है, अपने सपनों को पूरा करने का एक साधन बनाना है। और इस जंग को जीतने के लिए अवध ओझा सर का 8-8-8 नियम एक बहुत ही सीधा सरल फॉर्मूला है। 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद, 8 घंटे की पूरी लगन और फोकस के साथ पढ़ाई, और बाकी के 8 घंटे वो हैं खुद के लिए। चाहे उसमें योग करें, कोई हॉबी अपनाएं या फिर दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त बिताएं। बैलेंस बहुत जरूरी है। तो बात यह है कि मेहनत तो करनी है, लेकिन बिना दिशा के नहीं। तैयारी एक तपस्या की तरह है, एक ऐसा गहरा फोकस्ड एफर्ट जिसमें मन को साधना पड़ता है, उसे अपने लक्ष्यों का साथी बनाना पड़ता है। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे मंत्र पर, जिसे हम कह सकते हैं दृढ़ता की आग, परसिवियरेंस। चलिए एक एसएससी सीजीएल टॉपर की कहानी को देखते हैं। एक छोटे से गांव से, जहां साधन बहुत कम थे, मुश्किलें बहुत ज्यादा थीं, लेकिन इन सब के बावजूद उसके दिल में एक आग थी। बस ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये एक जिद थी। अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदलने का एक जुनून था। कहते हैं ना, जब किसी के पास एक मजबूत क्यों होता है तो कैसे का रास्ता अपने आप निकल आता है। और ये कोई एक कहानी नहीं है। शक्ति दुबे की कहानी को देखिए। लगातार असफलताएं। सोचिए, 3 बार प्रीलिम्स में फेल हुए, 1 बार इंटरव्यू तक पहुंचकर रह गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने 5वें प्रयास में उन्होंने टॉप रैंक हासिल की। और ये बात कितनी सही बैठती है कि असफलता एक चुनौती है, सफर का अंत नहीं। जैसा कि हम सब ने सुना है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर प्रयास हमें कुछ न कुछ सिखाकर ही जाता है और मंजिल के और करीब ले जाता है। तो सही मानसिकता और प्रेरणा के बाद अब बात करते हैं उन ठोस रणनीतियों की, उन एक्शन पॉइंट्स की, जो तैयारी में सच में काम आते हैं। देखिए, अगर टॉपर्स की सलाह को एक शब्द में समेटना हो तो वो है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। चाहे मन हो या ना हो, दिन अच्छा हो या बुरा, पढ़ाई की आदत नहीं टूटनी चाहिए। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ने से कई ज्यादा बेहतर है। और यहाँ पर स्मार्ट वर्क का महत्व सामने आता है। सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत जरूरी है। टॉपर्स बार बार कहते हैं कि पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना सबसे जरूरी कामों में से एक है। इससे एग्जाम का पैटर्न समझ में आता है और ये भी पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम टॉपर्स की सलाह से एक चेकलिस्ट बनाएं तो वो कुछ ऐसी होगी। सबसे पहले पिछले साल के पेपर्स पर पूरी कमांड। दूसरा, प्रैक्टिस के लिए मॉक इंटरव्यू देना। तीसरा, सोशल मीडिया से एक जरूरी दूरी बनाना, उसे समझदारी से इस्तेमाल करना। चौथा, रिवीजन, एक भी दिन बिना रिवीजन के नहीं जाना चाहिए। और 5वां, सबसे जरूरी, तैयारी के पीछे का अपना क्यों हमेशा याद रखना। अब एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो बहुत जरूरी है, और वो है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, द आर्ट ऑफ बैलेंस। तैयारी का दबाव ये अक्सर तनाव या स्ट्रेस पैदा करता है। ये एक ऐसी हालत है जब लगता है कि चीजें हमारे काबू से बाहर हो रही हैं। इसे समझना और इसे मैनेज करना सफलता के लिए बहुत जरूरी है। तो तनाव से निपटने के लिए 3 चीजें बहुत काम आती हैं। पहला पिलर है एक हेल्थी लाइफस्टाइल, मतलब अच्छा खाना, रेगुलर एक्सरसाइज और पूरी नींद। दूसरा पिलर है रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जैसे कि गहरी सांस लेना, मेडिटेशन या योग। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर, सोशल सपोर्ट, अपने परिवार और दोस्तों से बात करना, उनसे जुड़े रहना। और आखिर में चलिए रिजल्ट से थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं सफलता का असली मतलब क्या है और इस परीक्षा के बाद की जिंदगी कैसी है। यहाँ पर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर की ये सलाह सच में अनमोल है।
कि सफलता मिले तो ऐसा ना हो कि पैर जमीन पर ही ना पड़े, और अगर असफलता मिले तो ऐसा भी ना हो कि पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाए। अपने पैर हमेशा जमीन पर रखने हैं, नतीजा चाहे जो भी हो। और यही सबसे जरूरी बात है। ये एग्जाम, ये जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है, ये पूरा जीवन नहीं है। इसके आगे भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। जब इस सोच के साथ तैयारी की जाती है तो दबाव अपने आप कम हो जाता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि रैंक क्या आएगा, सवाल ये है कि इस पूरी प्रक्रिया से गुजरकर एक इंसान के तौर पे कितना बेहतर बना जा सकता है। क्योंकि ये इम्तिहान सिर्फ एक नौकरी पाने का जरिया नहीं, बल्कि ये खुद को खोजने और खुद को गढ़ने का एक मौका भी है।